नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के हम लोग हिस्ट्री क्लास में बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में पिछले क्लास में नेट कनेक्टिविटी के चलते, नेट प्रॉब्लम के चलते आपका लाइव सेशन कम पूरा नहीं हो पाया था। इसके लिए क्षमा कीजिएगा, है ना। तो अब हम लोगों ने सुधार किया है, आपका नेट कनेक्टिविटी नहीं खराब होगा। तो आज क्लास में हम लोग संघ देखेंगे। संघ यानी बौद्ध धर्म में संघ में अगर शामिल होना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म हम लोग भरते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी प्रोसीजर क्या है ना, ये सब सारी एक्टिविटी को यानी क्रियाकलापों को देख कर ही उस फॉर्म को हम लोग फिलअप कर सकते हैं। तो वो ऐसा ही ये है, यानी बौद्ध संघ। बौद्ध संघ, देखिए बौद्ध संघ समझने से पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारा एक संस्थान है राय ऑनलाइन अकेडमी और यहाँ पर मान लीजिए कि 100 बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पर माना 100 बच्चा पढ़ रहा है, तो 100 बच्चा में मान लीजिए कि कम्युनिटी है, यानी कि एक संघ है ना, कि लोग 100 लोग यहाँ बढ़ रहा। तो यहाँ में हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया एक रहना चाहिए ना कि कितने से कम बच्चा तक हमारे यहाँ पढ़ सकता है। मैक्सिमम तो कहीं तक जा सकता है, 40-45 तक एज तक पढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना एज का बच्चा ही हमारे यहाँ पढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। अगर कोई माता पिता है अपने बच्चा का 6 महीना का, जो 6 माह का बच्चा हो तो उसको लेकर आएंगे और हमको बोलेंगे कि राय सर इसको पढ़ा दीजिए, तो है ना, तो क्या उसको हम पढ़ा पाएंगे? नहीं। उसके लिए हमारा एक सिस्टम है भाई, हम सभी को नहीं पढ़ा सकते, है ना। अगर वो उस तरह से अगर नॉलेज उसको अगर ज्ञान हो जाए का जो भी हम है, तो क्या करना है, अगर वो हमारे यहाँ 6 महीना का बच्चा आएगा और उसको हम बोलेंगे बौद्ध धर्म लिखो जी, जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे बौद्ध धर्म तो उधर से करेगा भे, जब इधर से बोलेंगे लिखो जी गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ तो उधर से करेगा टे, तो क्या हम क्लास को ले पाएंगे? नहीं। तो ठोक के उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि संघ में अगर छोटा बच्चा जाकर शामिल हो जाएगा और तो का संघ सही समय यानी सही तरीके से चल पाएगा? नहीं। कारण बीच में जब बच्चा है तो रोवेगा, उसके बाद खेलना उसको लगेगा, उसको थोड़ी पता चलेगा कि संघ में क्या हो रहा, क्या बोल रहा है, जो भिक्षुक है क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो इसके लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि नहीं, वैसा लोग जो 15 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है, यानी 15 वर्ष जिसका हो गया है ना, 15 वर्ष हो गया उसका, वही इसमें शामिल हो सकता है। और जो बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं उपसंपदा यानी अगर बौद्ध संघ में शामिल होने को हम लोग कहते हैं उपसंपदा। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकता है आपको बताएं कि जिसका उम्र 15 साल क्रॉस कर चुका है, यानी 15 साल हो चुका है, तो वही व्यक्ति हो सकता है। यानी 15 से पहले का 14, 13, 12, 11 इसमें शामिल नहीं हो सकता, है ना। तो आगे के देखिए संघ में और क्या क्या बातें आपको 10-12 टॉप बात है, उसको आप लोग दिमाग में रखना है। आप हमको है ना, इस तरह से हम आपको बता दें कि आपका परमानेंट दिमाग में बैठा रहेगा। तो अब क्या करना है कि 15 वर्ष में बौद्ध में संघ में शामिल करना है, फिर उपसंपदा है। उसके बाद आपको क्या करना है बताइए? उसके बाद आपको देखिए क्या करना है कि इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, है ना। यानी कि इसमें अगर कोई व्यक्ति शामिल हो तो 2 तरीके से शामिल हो सकता है, पहला सन्यासी और एक गृहस्थ। अगर बौद्ध संघ में शामिल 2 तरीके से हो सकता है। अगर जैसे देखिए अगर कोई पार्टी है तो कोई पार्टी में 2 तरीके से लोग होते हैं। एक होता है एक्टिव कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, और एक होता है कार्यकर्ता, है ना। सक्रिय कार्यकर्ता क्या है कि डोर टू डोर जाकर क्या करता है, अपने पार्टी का प्रचार करता है ना। यानी कि जो पार्टी के जितने संघ में यानी पार्टी में जितने बैठक होगा उसमें जाकर शामिल होगा, है ना। जो कार्यकर्ता केवल है, यानी पार्टी को ज्वाइन केवल किया है, तो उसको इस सब एक्टिविटी से मतलब नहीं है। अगर समय पर कभी कभी संघ में जाकर यानी पार्टी में जाकर बैठक में शामिल होता है, कभी इच्छा किया तो शामिल होगा, कभी इच्छा किया तो नहीं शामिल। तो उसी प्रकार संघ में भी 2 तरह से लोग शामिल हो सकते हैं। पहला सन्यासी, अगर आपको लगता है कि हम सन्यासी के रूप में संघ में शामिल होंगे तो आपको गृहस्थ जीवन से आप सन्यासी रूप में धारण कीजिए। और सन्यासी अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ सन्यासी में जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो प्रवज्या कहते हैं ना। ये सब पिछले क्लास का टॉपिक है, प्रवज्या। तो आप क्या कीजिए तो सन्यासी जीवन में प्रवेश कीजिए, उसके बाद आप सन्यासी बनिए, है ना। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा तो जंगल में जाना पड़ेगा जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बौद्ध संघ में
केवल शामिल होकर घर पर रहकर ही हम अगर बौद्ध धर्म को प्रचार कर सकते हैं, यानी लोगों को प्रेरित करेंगे घर पर ही, और बौद्ध संघ में कभी कभी जाएंगे, तो आप गृहस्थ जीवन से भी शामिल हो सकते हैं। ये कारण एक देखिए कि यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट है, इसमें महिला को शामिल नहीं होना था। महिला शुरुआती जब संघ बना तो गौतम बुद्ध ने कहा कि महिला इसमें शामिल नहीं हो सकता। कारण आपको भी प्रश्न आया हो कि क्यों नहीं हो सकती है। तो महिलाओं को अगर आप जनरली देखे होंगे कि लोग जहाँ 2-4 महिला एक साथ जब बैठ जाती है तो क्या होता है, गप करने लगती है, उसके बाद है ना उसका शिकायत वो करेगी, उसका शिकायत उसका करेगी, है ना, एक दूसरे को शिकायत ही करने लगी। चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो तो नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 महिला एक साथ शामिल हो जाएगी तो वो मान लीजिए कोई बात अगर जो इम्पोर्टेंट बात हो रहा है वो भी उसका कैंसिल करवा देती है। इस तरह से यानी कि गौतम बुद्ध ने कहा कि महिला को अगर हम शामिल करेंगे संघ में तो बीच बीच में अगर एक यानी कि एक जगह महिला 2-4 को बैठेगी, यानी तो क्या होगा कि आपस में गप करने लगी, उसको वो नहीं देखेगी और उसको वो नहीं देखना चाहिए ना, और एक दूसरे को शिकायत करने लगी, जिससे हमारा संघ है, संघ का जो बैठक वो शामिल सही तरीके से चल नहीं पाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, महिला को शामिल नहीं हो। लेकिन इनके एक प्रिय शिष्य कौन? आनंद। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन है? आनंद के कहने पर, बहुत आग्रह पर, आनंद ने काफी आग्रह किया कि नहीं इसमें शामिल कीजिए। तो आनंद के आग्रह पर गौतम बुद्ध कहें कि देखो शामिल तो महिला को हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इसमें शामिल होगी महिला, तो हम आपको आज हम बताए थे कि बौद्ध काल का यानी बौद्ध धर्म का समय 100 वर्ष कम जाएगा। यानी कि जहां तक मान लीजिए कि 1000 ईस्वी तक यानी 1000 साल तक बौद्ध धर्म फले फूलेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार चरम सीमा पर रहेगा 1000 वर्ष तक। तो उसमें से 100 वर्ष घट जाएगा, 900 वर्ष तक उसका प्रचार अच्छे से रूप से होगा, यानी महिलाओं को शामिल होने से। इस हम बातें आपको बता दें। तो किनके आग्रह पर गौतम बुद्ध ने शामिल किया महिलाओं को? तो आनंद को, तो है ना, ये आनंद को शामिल किया। और पहला महिला संघ में कौन शामिल हुई? तो इनकी गौतम बुद्ध के मौसी थी। कौन? तो प्रजापति गौतमी, जो पालन पोषण किया था ना, प्रजापति गौतमी। तो एक बार फिर से हमारे साथ बोल दीजिए, पहला बौद्ध संघ में शामिल कौन कौन हो सकता है? तो वैसा व्यक्ति जिसका उम्र कितने साल? 15 साल से 15 साल हो चुका है या 15 साल से ज्यादा हो चुका हो शामिल। उसमें क्या है, बौद्ध धर्म में, अगर बौद्ध संघ में शामिल होने को हम लोग क्या कहते हैं? तो उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म में लोग 2 तरीके से शामिल हो सकता है। पहला सन्यासी, अगर सन्यासी जीवन में, गृहस्थ अगर कोई सन्यासी जीवन में प्रवेश कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रव्रज्या जीवन। दूसरा आपका गृहस्थ जीवन से भी शामिल हो सकता है ना। तो इसमें गृहस्थ यानी सन्यासी में 2 तरीके से शामिल होगा। एक होगा सन्यासी, एक होगा क्या? भिक्षु। एक होगा भिक्षु और एक क्या हो सकता है? भिक्षुनी, है ना। और उसी प्रकार गृहस्थ में देखिए, इसमें गृहस्थनी भी शामिल हो सकती है ना, गृहस्थनी यानी महिला। यानी किनके आग्रह पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को शामिल किया? आनंद के कहने पर। उसके बाद इसमें देखिए बिना भेदभाव के जो है ना, यानी कि संघ में किसी भी भेदभाव के, जाति, वर्ण या जाति के आधार पर नहीं इसमें शामिल किया गया। जाति यानी भेदभाव, बिना भेदभाव के संघ में लोगों को कहा गया कि आप शामिल होइए, चाहे आप ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है या फिर कोई क्षत्रिय है, किसी भी वर्ण से है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप पाकर डायरेक्ट संघ में शामिल होइए। इसी कारण से एक कहना, इसी कारण से उस समय सोचिए कितना चरम सीमा पर भेदभाव का प्रचलन कितना चरम सीमा पर था ना। यानी कि अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि छुआछूत का अवधारणा कब स्पष्ट रूप से है ना आया, तो इसी काल में आया था, महाजनपद काल, इसी को हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं। तो इसी काल में आया था। चूंकि देखिए एक तरफ यानी कि छुआछूत का काफी प्रचलन बढ़ चुका है ना, और एक तरफ गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं कि बिना भेदभाव कर रहे हैं कि संघ में शामिल हो। तो ज्यादातर लोग कहाँ जाएंगे? क्या उधर जाएंगे? नहीं, तो ज्यादातर लोग इसमें शामिल होने लगे, जिससे हिंदू धर्म में ब्राह्मण धर्म पर काफी प्रभाव पड़ा। उसको हम लोग आगे क्लास में हम लोग देख समझेगा ना। ये देखिए, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि बिना भेदभाव का तो लोग शामिल हो सकता है, लेकिन 4 लोगों को हम शामिल नहीं, इसमें संघ में शामिल नहीं हो सकता। पहला बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति क्यों नहीं शामिल हो सकता बताइए? तो बीमार व्यक्ति मान लीजिए संघ का बैठक चल रहा है और बीमार व्यक्ति अगर शामिल हो जाएगा तो क्या संघ सही से चल जाएगा? उसका अगर मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया तो लोग जो सभा में बैठे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे? उनका ध्यान किसको हो जाएगा? तो उस बीमार व्यक्ति के साथ। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ना, इसमें बीमार व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। दूसरा गौतम बुद्ध कहा है कि कर्जदार, कोई व्यक्ति अगर कर्जा लिया हुआ है तो कर्जा लेने वाला व्यक्ति संघ में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन कर्जा देने वाला व्यक्ति संघ में शामिल हो सकता है। कारण मान लीजिए हमसे कोई 1 लाख रुपया लिया और जो कर्जा लिया जे, और मैं उसी सभा में मैं उस बैठक में शामिल हो गया, तो क्या
हम सभा में जो बैठक में जो निर्णय लिया जा रहा है या फिर जो जो बात या पाठ हो रहा है उसको हम सुन पाएंगे नहीं। सबसे पहले उसको से हम पैसा मांगे, कारण बहुत दिन से हमको टहला रहा है ना। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहें कि कर्जदार व्यक्ति को संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या हो गया, कर्जदार। और आगे गौतम बुद्ध कहे क्या कि आपका इसमें बीमार व्यक्ति, कर्जदार व्यक्ति, उसके बाद आपके कहेंगे दास। दास मतलब नौकर, यानी राजा का नौकर हो गया, नहीं है ना। तो राजा का नौकर ज्यादातर लोग शामिल होने लगे, तो राजा को काफी कठिनाई हो गया, उनको नाली साफ करना है, उसके बाद घर धोना है, इस जो भी राजा के यहाँ काम करता था दास, तो वो भी कहाँ शामिल होने लगा, संघ में। तो गौतम बुद्ध को बहुत से राजा ने जाकर कहा कि महाराज हमको आप क्या करवा रहे हैं, हमको नाली साफ करवाइएगा, हमको जानवर को खिलाना है, मतलब जो नौकर के यहाँ होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, दास को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि राजा का प्रेशर आ रहा था किसमें, गौतम बुद्ध को, कि हमारे यहाँ जो काम कौन करेगा। आप यहाँ संघ में जाकर बुला रहे हैं दास को, तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा। तो अब चौथा आपका कौन हो गया, बीमार व्यक्ति, कर्जदार और दास। चौथा क्या आपका हो गया, गौतम बुद्ध। और चौथा व्यक्ति कहें कि हत्यारा भी नहीं शामिल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर हत्या किया है तो भी शामिल नहीं हो सकता। कारण देखिए, हत्या अगर अभी तक किए, हत्या अगर किए हो तो बदला ही लेंगे। अगर बैठक में आप सही तरीके से आपका मन भाव नहीं होगा ना। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हत्या, ये चार। गौतम बुद्ध ने क्या कहें कि संघ में बीमार व्यक्ति नहीं शामिल हो सकता, कर्जदार नहीं शामिल हो सकता, दास नहीं हो सकता, और आपका चौथा क्या कहें, हत्यारा। हत्यारा के रूप में देख लीजिए, अंगुलीमान डाकू का एग्जाम्पल आप समझे, कहानी सुने होंगे। तो एक बार किसी जंगल में अंगुलीमान डाकू रहता था, और उसने प्रतिज्ञा ले रखा था क्या, कि हम प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को मारेंगे और मारकर उसके अंगुली को अपने गला में पहनेंगे। और ये प्रक्रिया कई वर्षों से चला आ रहा था। तो इसी क्रम में उसी जंगल में गौतम बुद्ध पहुंचे धर्म के प्रचार के लिए। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि सर गौतम बुद्ध जी यहाँ मत जाइए, यहाँ खुखार मतलब एक डाकू रहता है, उसका नाम है अंगुलीमान डाकू। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हम डरें कैसे, हमको निर्माण यानी ज्ञान की प्राप्ति हो। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उसको यानी निर्माण प्राप्ति होगा, तो लोभ मोह क्रोध इत्यादि से डर भय है ही नहीं। हमारे अंदर एक भी डर नहीं है, क्रोध का ना लोभ मोह इत्यादि है नहीं, तो हमको डर नहीं क्यों। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप लोग डराइए मत, हम संभाल लेंगे। तो कहाँ चलेंगे गौतम बुद्ध, उस जंगल में जहाँ कौन रहता था, अंगुलीमान डाकू। और जाने क्रम में जब मिला अंगुलीमान डाकू, तो गौतम बुद्ध को कहा कि मतलब उधर से अंगुलीमान आ रहा था, उधर से गौतम बुद्ध जा रहे थे। तो उसने अंगुलीमान डाकू ने क्या कहा कि ठहरो। तो गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले गए, उधर से आते गए। तो उसमें जो अंगुलीमान डाकू था उसको काफी प्रभावित हुआ, कह रहे आज तक जो व्यक्ति हमको देखकर थर थर कांपने लगता था, और ये हमको कह रहे कि ठहरो, तो या वो हमारे ओर आ रहा है, कुछ न कुछ जरूर बात है। तो जब एक दूसरे के जब पास लोग आए है ना, तो क्या हुआ, जो तब गौतम बुद्ध ने कहा किसको, डाकू से, अंगुलीमान डाकू से, कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। यानी कहने का सेंस ये है, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम अब हत्या करना कब ठहरोगे। यानी हत्या लोगों को कर रहे हो, इससे कितना लोगों को कष्ट हो रहा, कितने परिवार को तुमने नष्ट कर दिया, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तुम इस सब रोकना कब रोकोगे। तो गौतम बुद्ध के बातों से काफी प्रभावित हुआ कौन, अंगुलीमान डाकू। और इसी के प्रभावित से कई बात विवाद हुआ है ना। तो गौतम बुद्ध को मतलब था तो अंगुलीमान डाकू क्या इंसान ही ना। तो क्या गौतम बुद्ध के कुछ बातों को उसको अच्छा लगा। तो एक बात और गौतम बुद्ध बोले कि पास के एक पेड़ से गौतम बुद्ध को बोले उस पत्ता को तोड़ के लेकर आओ। और जब तब अंगुलीमान डाकू उस पत्ता को तोड़ कर आया, तब तुरंत गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि जाकर उस पत्ता को जहां से तोड़ के लाए हो वहां लाकर जोड़ दो। तो अंगुलीमान डाकू कहा कि महाराज हमको बुर्बक समझे हैं, तोड़ दिए पतवा तक जुड़ जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ, तू एक पत्ता को जोड़ नहीं पा रहा, तू कितने इंसान को मार दिया, तो क्या उस इंसान को जोड़ पाएगा। यानी तो यहाँ अंगुलीमान डाकू काफी प्रभावित हुआ किससे, गौतम बुद्ध से, उसके विचारों से। और प्रभावित होकर क्या हो गया, तो बौद्ध यानी कि आज से उस दिन से हत्या करना बंद कर दिया और बौद्ध संघ में शामिल हो गया। यानी गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि हत्यारा शामिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर हत्या करना उस दिन से बंद कर दिया है तो हमारे यहाँ संघ में शामिल हो सकता है। चार बात को आपको खास ध्यान रखना है कि बीमार व्यक्ति, कर्जदार व्यक्ति, उसके बाद आपका दास और हत्यारा इसमें शामिल नहीं हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक ही था, लेकिन हमको जो लगा संघ में यानी बौद्ध संघ में हमको काफी प्रभावित किया वो था लोकतांत्रिक तरीका। जो यहाँ जो मान लीजिए यहाँ मैंने इस संस्था में मान लीजिए कि हमारे संस्था में 100 लोग हैं, तो 100 लोग में जो मैं निर्णय लूंगा, यानी जो मैं आज बोलूंगा कि आज क्लास ऑफ है या क्लास चालू हो, तो हमारे निर्णय है। लेकिन उस समय क्या था कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया जाता था। मान लीजिए कि संघ का बैठक चला, देखिए यहाँ
एक संघ का बैठक चल रहा है इस जगह पर, यहाँ है जो मेन है, और इधर सभी लोग यानी सदस्य लोग बैठे हुए संघ के। तो इस समय ऐसा नहीं कि जो कहेंगे ये जो मेन हेड है कौन, भिक्षुक, ये कहेंगे कि आज यानी कि इस पर बहस होनी चाहिए, यानी इस पर निर्णय होना चाहिए, यानी संघ को विकास करने के क्या क्या हम लोग प्रक्रिया अपनाएंगे, है ना। तो ये सब ऐसा नहीं कि जो ये कहेगा यानी संघ के जो अध्यक्ष है वो कहेगा उसी को लोग सब मानेंगे, नहीं। यहाँ जो निर्णय लिया जाता था लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया था। मान लीजिए कि यहाँ 100 व्यक्ति है, इस बैठक में कितने व्यक्ति शामिल है, तो 100 व्यक्ति है। तो यहाँ बहुमत के आधार पर निर्णय, यानी कि अगर 51 व्यक्ति अगर हाँ कहेगा तो हाँ होगा, अगर है ना, यानी अगर 49 व्यक्ति ना कहेगा तो नहीं होगा, यानी कि जिसके पक्ष में ज्यादा बहुमत होगा वो होगा कि उसका निर्णय मान लिया जाएगा। यानी लोग यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जो भी निर्णय लिया जाता था लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से, तो लोकतांत्रिक तरीके से। और एक बात और हमको प्रभावित किया कौन, कि मान लीजिए कि यहाँ देखिए यहाँ 50 व्यक्ति है, तो 50 व्यक्ति में नहीं कि मान लीजिए कि 50 व्यक्ति नहीं शामिल हुआ, मान लीजिए कि आज बैठक हो रहा है, तो इस बैठक में मान लीजिए कि 10 व्यक्ति ही शामिल, 11 व्यक्ति शामिल हो गया। मान लीजिए कि 10 व्यक्ति शामिल है इस बैठक में, क्या 10 लोग बैठक में इसमें शामिल है, तो 10 लोग शामिल है, मान लीजिए कि 10 लोग, इसमें से हमको बहुमत कितना चाहिए, बहुमत के लिए हम लोग को 6 चाहिए, है ना। यानी बहुमत का अर्थ कहना का सेंस क्या हुआ कि आधा से अधिक चाहिए हमको, तो आधा से अधिक यानी 5 से ज्यादा यानी 6 हो रहा। तो यानी कि मान लीजिए कि इस बैठक में 10 लोग शामिल है, तो हमको बहुमत के लिए कितना चाहिए, यानी 6 वोट चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तो मान लीजिए कि यहाँ निर्णय 6 लोग बैठ गया और 6 लोग पक्ष में है, तो निर्णय यहाँ हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 100 का सदस्य है और 6 के व्यक्ति के बात को मान लेगा, तो क्या सही रूप से है नहीं। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि नहीं, अगर इस बैठक में कहीं अगर आप बैठक कर रहे हैं तो उस बैठक में कम से कम 20 लोगों को शामिल होना अनिवार्य है। क्या करना अनिवार्य है, उस बैठक अगर आप बैठक कर रहे हैं तो उस बैठक में 20 लोगों का शामिल होना अनिवार्य है, तभी वो बैठक सफल होगा। आज भी एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि ग्राम सभा यानी वार्ड कहीं देख लीजिएगा, फिर पंचायत का आम सभा यानी किसी भी अगर लोग बैठक होता आज भी, यानी अगर आप नगर निगम से होंगे तो नगर पार्षद में भी बैठ सभा होता है। तो वहाँ क्या प्रोसीजर है लोकतंत्र का हमारे संविधान में कि 10% मान लीजिए कि आपके यहाँ वोट है कितना, 800 अगर वोट है यानी 800 वोट रहता है, इसका 10% कितना हो जाएगा 80। यानी कि किसी भी सभा में अगर किसी भी बैठक में अगर बैठक करवाना है तो 10-80 लोगों को इसमें शामिल होना काफी अनिवार्य हो जाता है ना। तो ये हमको बात प्रभावित हुआ, यानी कि 20 लोगों को कम से कम शामिल होना अनिवार्य है। तो एक संघ में यानी संघ में कितने लोगों को शामिल होना है, तो 20 लोगों को संघ में शामिल होना काफी अनिवार्य हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यहां से अब हम लोग देखेंगे, देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट चिन्ह है, आपको याद रखना पद, चिन्ह है, और इधर देखना याद रखना है अर्थ। देखिए गौतम बुद्ध का अगर गर्भधारण, जन्म, युवावस्था, गृह त्यागना, इसके बाद क्या होगा, गृह त्याग देंगे तो क्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब होगा तो प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति होगा तो निर्माण होगा, निर्माण, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या उपदेश देंगे, उसके बाद स्मृति और ये मृत्यु। यानी गौतम बुद्ध में आपको ये प्रश्न पूछेगा कि गर्भधारण में इनकी आपको एग्जाम प्रश्न में रहेगा कि मान लीजिए कि यहाँ हाथी है तो गौतम कहेगा कि हाथी बौद्ध धर्म में क्या सूचित करता है, यानी गौतम यानी बौद्ध धर्म में हाथी का अर्थ क्या है, तो आपको ये क्या बोलना है, गर्भधारण। यानी हाथी अगर कहीं आपको दिखाई दे तो समझना है कि गर्भधारण। यानी जैसे एग्जांपल में देख लीजिए अगर चूहा है तो किसका चूहा सवारी, यानी गणेश का, तो आपको कहने का जरूरत नहीं है कि चूहा अगर आप देख लिए तो क्या आप इससे समझना है कि उस गणेश का सवारी है। तो ठीक उसी प्रकार
अगर आप हाथी कहीं गौतम बौद्ध धर्म में देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? गर्भधारण। हाथी देख रहे हैं तो क्या होगा? गर्भधारण। यानी हाथी देख रहे हैं तो क्या होगा? याद रखिएगा, ये आपको यहाँ से काफी प्रश्न पूछेगा। हाथी देख रहे हैं तो गर्भधारण, उसके बाद कमल, कमल देखना है तो जन्म, कमल देखना है तो जन्म। उसके बाद साढ़, साढ़ मतलब साढ़ मत क्या अर्थ? बौद्ध धर्म में क्या अर्थ हुआ? तो युवा अवस्था यानी जवान। उसके बाद गृह त्याग, मतलब गृह त्याग किससे किए? तो घोड़ा से गौतम बुद्ध ने किया। यानी गृह त्याग का अर्थ क्या हुआ? घोड़ा। यानी घोड़ा आपको कहीं आपको अर्थ पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? गृह त्याग। उसके ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ? तो पीपल से ना, तो पीपल यानी पीपल से आपको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। पीपल से क्या आपका हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद निर्माण कहेगा तो पद चिन्ह। उपदेश, उपदेश क्या हो? तो चक्र। स्मृति में क्या होगा बताइए? यानी पद चिन्ह का, पद चिन्ह का अर्थ क्या हुआ? तो निर्माण। और चक्र का अर्थ क्या हुआ? तो उपदेश। स्मृति, स्मृति मतलब क्या हुआ? सिंह यानी प्रचार करना, प्रचार प्रसार, है ना। और इसमें क्या होगा? मृत्यु, मृत्यु मतलब क्या हुआ? मृत्यु का सेंस यानी स्तूप। अगर स्तूप बना दिए तो स्तूप। यानी ये सब चीजों को याद अभी तुरंत करवा देंगे आपको। देखिए गर्भधारण कहेगा तो हाथी मोटा है, तो गर्भ मतलब है ना, यानी कि पेट उसका ज्यादा हो गया था क्या? तो हाथी। जन्म मतलब कमल, याद रखना, जन्म मतलब कमल। साढ़ कहा तो साढ़ का अर्थ क्या हुआ बौद्ध धर्म में? तो युवा अवस्था मतलब जवान। उसके बाद क्या? घोड़ा, घोड़ा का अर्थ क्या हुआ? यानी गौतम बुद्ध ने किससे अपना घर त्यागा था? तो घोड़ा के सहयोग से, यानी घोड़ा पर चढ़ करके। तो गृह त्याग। पीपल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। पद चिन्ह मतलब निर्माण, हम मतलब वहां से निर्माण हो। निर्माण करने का सेंस क्या हुआ? कि गौतम बुद्ध ने सारे दुख मोह सब सारी उनको समाप्त हो गया। उसके बाद पद। चक्र मतलब उपदेश, चक्र का सेंस उपदेश। सिंह मतलब स्तूप, सिंह मतलब स्मृति। अगर प्रचार करना है तो सिंह से करेंगे। और स्तूप मृत्यु। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको गौतम बुद्ध में कुछ बातें और है, उसको आप देख लीजिए। घटना देख लीजिए, जैसे घटना आप देख लीजिए, घटना। और इधर नाम। घटना में मान लीजिए कि गृह त्यागना, घटना सबसे पहले आपको क्या करना? जन्म के बारे में। गृह त्यागना, गृह लिख लीजिए, गृह। ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु। ये चार बात आपको ध्यान में रखना है। ये गृह त्याग का अर्थ यानी घटना, तो इसको बौद्ध धर्म में इसको कहा क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं निर्माण, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्माण। और महाचक्र यानी उपदेश, प्रथम उपदेश कहेगा तो क्या? धर्म चक्र। इसको भी आपको कर सकते, धर्म चक्र परिवर्तन आपको कहीं मिलेगा तो याद परिवर्तन। और मृत्यु मतलब महापरिनिर्माण। यहाँ देखिए ज्ञान प्राप्त हो रहा था निर्माण, लेकिन यहाँ क्या होगा? तो महापरिनिर्माण, निर्वाण। यहाँ वाह है, वाह वाह। यानी गृह त्याग का सेंस क्या हुआ? गृह त्याग के गौतम यानी कि बौद्ध धर्म में किस शब्द से लिखा जाता है? तो उसको हम लोग गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को हम लोग निर्माण कहते हैं। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म यानी चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। और उसको मृत्यु को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो ये आपका है इस टॉपिक, इसको आप लिख लीजिए। यहां तक आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बौद्ध साहित्य को हम लोग आज समाप्त कर देंगे। तो लिखिए हेडिंग में बौद्ध संघ, बौद्ध संघ लिखिए, दर्ज दीजिए बौद्ध संघ। उसके बाद लिखिए बौद्ध संघ में प्रवेश को, बौद्ध संघ में प्रवेश को उप संपदा कहा जाता है, उप संपदा कहा जाता है। तथा बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी, 15 वर्ष थी। उसके बाद लिखिए बौद्ध संघ में शामिल दो तरीके से किया जाता था। बौद्ध संघ में शामिल दो तरीके से किया जाता था। पहला सन्यासी और दूसरा गृहस्थ। सन्यासी और गृहस्थ, सन्यासी में क्या हो सकता है? भिक्षु होगा और भिक्षु होगा। गृहस्थ में गृहस्थ और गृहस्थनी होगा। उसके बाद लिखिए आरंभ में
बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। परंतु प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने का अधिकार दिया तथा इसमें लिखिएगा तथा प्रथम महिला संघ में शामिल होने वाली प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद लिखिए आगे, संघ में बिना भेदभाव के लोग शामिल होते थे, बिना भेदभाव के शामिल किए जाते थे। तथा इस संघ में लिखिए, संघ में बीमार कर्जदार दास तथा हत्यारा को प्रवेश वर्जित था। प्रवेश वर्जित मतलब प्रवेश करना मना था। उसके बाद लिखिए, बौद्ध संघ लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था। बौद्ध संघ लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था, जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था तथा बौद्ध संघ में कम से कम 20 सदस्य का शामिल होना अनिवार्य था। तो ये आपका बौद्ध संघ कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए, एक दिन हेडिंग लिखिए चिन्ह और एक दिन लिखिए अर्थ, यानी आपको चिन्ह लिखना और एक दिन आपको क्या लिखना, प्रतीक। इधर आप प्रतीक भी आपको हो सकता है, प्रतीक, इधर प्रतीक या चिन्ह लिखिए और उधर एक धर्म अर्थ लिखिए। पहला लिखिए हाथी का अर्थ क्या हुआ, गर्भधारण। कमल का सेंस क्या हुआ, जन्म। साढ़ का अर्थ क्या हुआ, युवावस्था। घोड़ा का क्या हुआ, गृह त्याग। पीपल मतलब ज्ञान की प्राप्ति। पद चिन्ह मतलब क्या होगा, पैर का चिन्ह। जो आप तलवा देख रहे हैं उसी को पद चिन्ह कहते हैं। जब कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी कहाँ बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, तो वहाँ आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा गौतम बुद्ध का पद चिन्ह है। पद चिन्ह वहाँ बना हुआ है। निर्माण, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अगर निर्माण हो गया, यानी लोभ मोह क्रोध इत्यादि से सब गौतम बुद्ध में रहा नहीं, तब उनको पद चिन्ह यानी को पद चिन्ह वहाँ आप आज भी बौद्ध ज्ञान में आपको देखने के लिए मिलेगा ना। उसके बाद उपदेश, तो चक्र के उपदेश हो गया। सिंह का अर्थ स्मृति मतलब प्रचार, और स्तूप का अर्थ मृत्यु, समृद्धि है आपका, समृद्धि। स्तूप मतलब मृत्यु। उसके बाद लिखिए घटना लिखिए और इधर नाम, इधर घटना उधर नाम लिखिए। उसके बाद लिखिए गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण ज्ञान की प्राप्ति को निर्माण बौद्ध धर्म कहा जाता है। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है, तो महाचक्र परिवर्तन, महाचक्र परिवर्तन। उसके बाद मृत्यु का क्या कहा था गौतम बुद्ध में, तो महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण। तो ये आपका बौद्ध संघ हो गया और यह प्रत्येक। उसके बाद हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बौद्ध साहित्य। तो अब हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, बौद्ध संघ पढ़ा। उसके बाद घटना क्या क्या अर्थ, उसका अर्थ निकलता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, यानी बौद्ध साहित्य क्या कहता है। तो आपको हेडिंग में लिखना है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे कि जब कनिष्क का समय यानी कि ईसा के प्रथम शताब्दी में, तो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो शाखा में विभाजित हो गया। एक शाखा को क्या हम लोग कहेंगे, तो हीनयान कहेंगे, और एक शाखा को क्या, तो महायान। और हीनयान में कम लोग शामिल होने लगे और महायान में शामिल ज्यादा होने लगे। कारण हीनयान में जो लोग रहते थे उन्होंने इस यानी बुद्ध को गुरु माना, और गुरु मानकर जो बुद्ध ने उपदेश दिया उसको पालन किया। लेकिन महायान में क्या हुआ कि महायान का समर्थक कौन था, तो आपका कनिष्क भी महायान का समर्थक था। तो इसने कनिष्क ने क्या कहा, और कि बुद्ध हम गुरु नहीं एक ईश्वर है, यानी बुद्ध का जन्म हम इस धरती पर ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में हुआ और इनकी मृत्यु बनाई गई है ना। आपको प्रथम भारत में प्रथम मूर्ति का किसका बनाया गया, तो आपका गौतम बुद्ध का ही बनाया गया था, कनिष्क ने बनवाया था ना। तो कनिष्क ने किया महायान शाखा में क्या हो, तो बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा किया गया है ना। और ज्यादातर तो इसी में लोग शामिल हो गए। कारण इसमें क्या था, इसमें कोई कंडीशन नहीं था। आप
हत्या भी करके आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें शामिल हो जाइए। आप चोरी करते हैं तो भी शामिल हो, यानी कि कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन हीनयान शाखा में आपको जो भी गौतम बुद्ध ने कहा, उपदेश दिया था, उसको पालन करना अनिवार्य था। यानी बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म कितने शाखा में विभाजित हो गया? 2 शाखा में। एक शाखा को हम लोग क्या कहेंगे? हीनयान। हीनयान। एक शाखा कहेंगे हम लोग क्या? महायान। हीनयान में क्या था? तो हीनयान में लोग कितने, कौन से लोग शामिल हो रहे थे? तो हीनयान में ने ईश्वर गुरु माना, और गुरु मानकर क्या? उपदेश को पालन किया, है ना। गुरु मानकर उपदेश को पालन किया। उसके महायान शाखा, महायान शाखा को क्या? ईश्वर माना। ईश्वर मतलब भगवान, और मूर्ति बनाकर पूजा करना स्टार्ट कर दिया, है ना। क्या? तो गौतम बुद्ध का मूर्ति बनाया, मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा। तो यहाँ से यानी बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में आपको जो महायान शाखा देख रहे हैं, तो महायान अधिकांश पुस्तक आपको संस्कृत में मिलेगा। संस्कृत यानी हीनयान का अधिकांश पुस्तक किसमें मिलेगा? तो आपका संस्कृत भाषा में मिलेगा। लेकिन इसमें आपको महायान शाखा का प्रमुख यानी अधिकांश पुस्तक आपको पाली भाषा में मिलेगा। अन्य स्थानीय भाषा उन्होंने मतलब पाली भाषा थी। अब उसके बाद आपको देखना है कि बौद्ध साहित्य यानी पाली, मेन हम लोग को पढ़ना क्या? पाली भाषा के साहित्य। यानी पाली भाषा के साहित्य में हम लोग को पढ़ना। संस्कृत में लोग, चूंकि हीनयान में लोग में कम लोग शामिल होने लगे, तो महायान शाखा किस पाली भाषा में बनाएगा? नहीं, पाली यानी पाली भाषा के महत्वपूर्ण शाखा कोई है त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रि मतलब क्या हुआ? 3, और पिटक का अर्थ क्या हुआ? टोकरी। यानी पाली भाषा के महत्वपूर्ण से क्या है? तो महत्वपूर्ण साहित्य त्रिपिटक है। और त्रिपिटक का अर्थ क्या हुआ? तो 3 शाखा यानी 3 टोकरी। तो 3 टोकरी क्या है आपको अभी बताया था, तो आप कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ ये आपका टोकरी है, 1 टोकरी, ये आपका 2 टोकरी है, और ये आपका 3 टोकरी है। पहला टोकरी को हम लोग इसका नाम क्या पड़ा? तो पहला टोकरी का बताइए सूत पिटक। सूत पिटक, इसका नाम क्या पड़ा? तो अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। और इसका नाम क्या पड़ा? तो आपका विनय पिटक। विनय पिटक। देखिए सूत पिटक क्या? सूत पिटक है ना, तो सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है, ये ध्यान में रखना है। और यानी कि क्या है? तो बड़ा यानी कि, और यहां से ध्यान रखिए, छोटा सबसे छोटा कौन है? ये। और ये मंझला पिटक है। क्या है? तो सूत पिटक मंझला पिटक है। और इसमें आपको क्या मिलेगा? तो बौद्ध जब बुद्ध के जीवनी से संबंधित आपको घटना मिलेगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना मिलेगा, है ना। यानी बुद्ध से संबंधित जितने भी घटना हुआ उसको आपको कहाँ मिलेगा? तो सूत पिटक में मिलेगा। यानी आप जहां अभी आप जितना भी गौतम बुद्ध के जीवनी के घटना पर, जीवनी के पर आधारित जितने भी घटना पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से लिया गया? तो सूत पिटक से लिया गया। फिर उसके बाद उपदेश भी आपको यही मिलेगा। उसके बाद मंझल यानी कि अभिधम पिटक में आपको क्या मिलेगा? तो जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन, वो कहां से लिया गया है? तो अभिधम पिटक से। और विनय पिटक में आपको संघ के नियम कानून का उल्लेख मिलता है। संघ के नियम यानी इसमें भिक्षु को कैसा रहना है, या भिक्षुनु को किस तरह से नियम का पालन करना है, इसमें मिलेगा। और ये आपका सेक्शन हो गया। यानी कि पाली भाषा के महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या हुआ? तो मेरे साथ आप समझिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। त्रिपिटक का अर्थ क्या हुआ? तो 3 पिटक यानी 3 टोकरी। और 3 टोकरी में कौन कौन सा आपका? पहला हो गया सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। पिटकों में सबसे बड़ा पिटक कौन है? तो सूत पिटक। सूत पिटक अगर आपको कहीं आपको मिलेगा क्या? सूत्र पिटक भी रहता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको याद कैसे करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो सूत मतलब हुआ क्या? तो सूत, अगर कोई व्यक्ति सूत जाएगा तो ज्यादा स्पेस को छेकेगा यानी कवर करेगा, तो ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है तो मतलब सबसे बड़ा है। तो सूत मतलब सबसे बड़ा कौन पिटक है? तो सूत पिटक। उसके बाद देखिए विनय का अर्थ क्या हुआ? विनय मतलब छोटा होता है, तो सबसे छोटा कौन सा पिटक है? तो विनय पिटक। और बच गया अभिधम पिटक, ये मंझला है यानी दोनों के बीच का एक पिटक है। जो सूत पिटक देख रहे हैं, सूत पिटक में आपको बड़ा पिटक, उसका सूत पिटक में क्या मिलता है आपका उल्लेख? बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी घटना हुआ सूत पिटक में मिलेगा। उसका जो बुद्ध ने जितना भी आपको उपदेश दिए वो कहाँ मिलेगा? सूत पिटक में। आपका अभिधम पिटक में आपको क्या मिलेगा? तो बौद्ध दर्शन जितने भी है ना, बौद्ध दर्शन में क्या क्या लिया गया नहीं, सब उल्लेख इसमें मिलेगा। और इसमें आपको क्या मिला? तो संघ के जो नियम है, संघ में किस तरह से रहना है, संघ में आपको शामिल कैसा होगा नहीं होगा, जो भी इसके पहले आपने संघ अभी पढ़ा, तो सब कहाँ मिलेगा? विनय पिटक में। सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है। 5
निकाय। 5 निकाय मतलब बुद्ध के जीवन यानी बड़ा सबसे बड़ा यही सेक्शन है। तो इसको क्या किया गया है, तो छोटा छोटा रूप में बांटा गया है। पहला आप देख लीजिए कौन सा पिटक है, तो आपका दीघ पिटक, सॉरी दीघ निकाय। दूसरा आपका कौन है, तो मंझिम निकाय, मंझिम निकाय। तीसरा आपका कौन है, संयुक्त, संयुक्त निकाय। और चौथा आपका कौन है, तो खुदक, खुदक निकाय। और पांचवा आपका कौन हो, कौन सा पिटक बताइए, तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर। यानी कि शुद्ध पिटक को कितने निकाय में बांटा गया है, तो 5 निकाय में। पहला होगा दीघ पिटक। दीघ पिटक मत है ना, याद रखना, पहला दीघ सबसे बड़ा पिटक कौन, पिटकों में सबसे बड़ा पिटक कौन, निकाय कौन होगा, तो दीघ। ही अपने आप कह रहा है कि दीघ मतलब बड़ा, दीघ मतलब दीर्घ है ना, तो दीघ पिटक सबसे बड़ा निकाय है। मंझिम निकाय यानी कि दीघ और मंझिम, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ने को हम लोग संयुक्त कहते हैं, तो संयुक्त निकाय। उसके बाद खुदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। जनरली ये आपको जानना, यहाँ से ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ए स्टार यहाँ बना लीजिए। कारण यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसके 10वें भाग में, यानी खुदक निकाय के 10वें भाग में बुद्ध के पूर्ण जन्म, पूर्ण जन्म यानी पूर्ण जन्म का अर्थ क्या हो, गौतम बुद्ध का जन्म, यानी कि इस गौतम बुद्ध का इससे पहले क्या करते थे, इस जन्म से पहले गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी क्या करते थे गौतम बुद्ध ना, यानी पूर्ण जन्म का कहाँ आपको उल्लेख मिलेगा, तो खुदक निकाय के 10वें भाग में बुद्ध जन्म को, इसी को हम लोग जातक कथा कहते हैं, जातक कथा। उसके बाद एक स्टार ये भी है, इसमें आपको क्या पिछले क्लास में बताए थे, यानी कि इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शन बौद्ध साहित्य। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग एक किताब, 2 किताब को याद रखना, बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। बौद्ध साहित्य से कौन सा है, मलिनोपनिषद, मलिनोपनिषद और एक बुद्ध चरितम। 2 पुस्तक यहाँ से आपको बहुत सही से याद रखना है, कौन कौन सा साहित्य है। तो चलिए अब हम लोग 2 पुस्तक, बौद्ध धर्म से 2 पुस्तक रिलेटेड पुस्तक, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला पुस्तक कौन है आपका, मलिनोपनिषद है ना, मलिंद कहीं कहीं आपको पन्हो लिखा रहेगा, यानी मलिनोपनिषद पुस्तक है। इसकी रचना कौन किया है, तो नागसेन ने किया है, नागसेन। इसमें क्या का आपको वर्णन मिलेगा मलिनोपनिषद में, तो आपको मिलेगा एक हिंद यवन शासक है, कौन, तो आपका एक मीनांडर, एक हिंद यवन शासक है, मीनांडर। एक हिंद यवन शासक कौन है, मीनांडर। और नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख है, यानी कि मीनांडर ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा और उत्तर कौन दिया, तो नागसेन। और इसी पर आधारित एक पुस्तक कौन लिखा, तो नागसेन ने एक पुस्तक बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मलिनोपनिषद, यानी मलिनोपनिषद कहते पुस्तक का नाम है। उसके बाद एक और पुस्तक है बुद्ध चरितम, इसके लेखक कौन है, अश्वघोष, अश्वघोष। और इस संस्कृत भाषा में लिखित है, संस्कृत भाषा में। तो ये आपका ये आपका बौद्ध साहित्य जो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो हेडिंग बनाइए बौद्ध साहित्य, हेडिंग में लिखिए बौद्ध साहित्य, और इसमें लिखिए बौद्ध धर्म 2 शाखा में विभाजित हो गया। देखिए बौद्ध धर्म 2 शाखा में विभाजित हो गया। एक शाखा हीनयान कहलाया, तथा दूसरा शाखा महायान कहलाया। उसके बाद डैश देख लिखिए आगे, उसके बाद डैश देख लिखिए हीनयान शाखा में बुद्ध को गुरु माना, हीनयान शाखा में बुद्ध को गुरु माना गया है, तथा इनके उपदेश को पालन किया गया है, उसके बाद लिखिए, इसी में लिखिएगा हीनयान साहित्य के, हीनयान के अधिकांश साहित्य लिखिएगा, हीनयान शाखा के
अधिकांश साहित्य संस्कृत भाषा में रचित है, संस्कृत भाषा में रचना की गई है। उसके बाद लिखिए महायान। लिखिए महायान में बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति को पूजा आरंभ किया गया है, मूर्ति पूजा आरंभ किया गया है। इसके बाद लिखिए इस महायान में अधिकांश साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद लिखिए पाली भाषा, हेडिंग में लिखिए पाली भाषा के साहित्य, हेडिंग में लिखिए पाली भाषा के साहित्य और डैश देके लिखिए पाली भाषा के महत्वपूर्ण साहित्य। पाली भाषा के महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा है? तो त्रिपिटक है, जिसका अर्थ तीन टोकरी होता है, तीन टोकरी होता है। लिखिए पहला टोकरी लिखिए कौन? सुत्त पिटक। लिखिए सुत्त पिटक डैश देके, यह सबसे बड़ा पिटक है, यह सबसे बड़ा पिटक है और इसमें बुद्ध के जीवन के घटना तथा उपदेश का वर्णन मिलता है, तथा इसमें बुद्ध के जीवन के घटना तथा उपदेश का वर्णन मिलता है। उसके बाद लिखिए सुत्त पिटक को 5 निकाय में विभाजित किया गया है, पहले 5 निकाय में विभाजित किया गया। पहला लिखिए दीर्घ निकाय, उसके बाद मंझिम निकाय लिखिए, उसके बाद लिखिए संयुक्त निकाय, उसके बाद लिखिए खुदक निकाय और 5वां लिखिए अंगुत्तर निकाय, 5वां लिखिए अंगुत्तर निकाय। उसके बाद लिखिए इसी में डैश देके खुदक निकाय के 10वें भाग में बुद्ध के पूर्ण जन्म का वर्णन मिलता है, जिसे जातक कथा कहा जाता है, उसके बाद अगला डैश देके लिखिएगा और स्टार मार लीजिएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका हो गया सुत्त पिटक। उसके बाद दूसरा में लिखिए अभिधम पिटक। इस लिखिए यह सुत्त पिटक और विनय पिटक के बीच की, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का बीच के पिटक है, अर्थात मंझला पिटक है ना। लिखिए इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है, हो गया। उसके बाद लिखिए तीसरा में विनय पिटक। लिखिए सबसे छोटा पिटक है, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें संघ के नियम कानून तथा बौद्ध भिक्षुओं के रहने के नियम का उल्लेख मिलता है, तो ये आपका पिटक हो गया। उसके बाद लिखिए स्टार मार्क के डैश लिखिए मलिन पन्हो पुस्तक की रचना नागसेन ने किया तथा इसमें मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का उल्लेख किया गया है, उसके बाद लिखिए बुद्ध चरितम। लिखिए उसके बाद अगला लाइन में बुद्ध चरितम डैश देके बुद्ध चरितम लिखिए। इस पुस्तक की रचना किसने किया? तो आपका अश्वघोष ने किया तथा यह संस्कृत भाषा में रचित है, तो यह आपका बौद्ध धर्म से आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट कर दिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे, तो बौद्ध धर्म हम लोगों ने डीपली पढ़ लिया, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। आज ही क्लास होगा आपका 10 AM। अब आपका जितना भी क्लासेस होगा आप सुबह में होगा। आपका हिस्ट्री का क्लास डेली 9 AM से चलेगा, यानी सुबह 9 बजे चलेगा, और आपका पॉलिटी चलेगा TTS में 10 बजे सुबह से, और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ज्योग्राफी चलेगा 10 AM का, है ना। तो आपकी हिस्ट्री चलेगा डेली 9 AM से, और 10 AM से आपका चलेगा पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।